खा रहा है। कोई प्रावधान अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ था कि कोई पार्लियामेंट से कोई कानून पास हो गया उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाए, उसको रोका नहीं जा सकता या तो कैंसिल किया जा सकता, ओबेंस में रखा ही नहीं जा सकता, वो ऑपरेशनल हो चुका है। तो ताकि ये किसान एक बार अपने घर चले जाएं और उसके बाद में फिर दोबारा किसान नेता भी किसानों से गाली खाएंगे, पब्लिक से भी गाली खाएंगे कि चले आए। तो ये चाल थी। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट लहर सेठी जी भी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि उनके यहाँ आने का क्या मकसद है, क्या आगे उनके इसके बारे में विचार है और तुमको क्या लगता है कि आगे इसके बारे में क्या होगा। लहर सेठी जी, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैंने इस बारे में लिखा था, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो इन्होंने कानून पास करे हैं, जो लॉज पास करे हैं, वो एक बहुत ही अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पास करे हैं। क्यों, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, हमारा एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ले डाउन करा गया है। अब एक तो जो एग्रीकल्चर है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, वो सेंटर का सब्जेक्ट ही नहीं बनता है। तो सेंटर ने ये लॉज जो बनाए हैं, स्टेट्स को उन्होंने इसमें कंसल्ट नहीं करा, उन्होंने किसी भी फार्मर यूनियन को कंसल्ट नहीं करा। तो आप जो लॉज बना रहे हैं वो किसानों के लिए बना रहे हैं, लेकिन आप किसानों से ही नहीं पूछ रहे हैं कि वो चाहते क्या। दूसरा, आप स्टेट्स को कंसल्ट नहीं कर रहे। तीसरा, एक प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट्री, तो उदित जी के साथ मैंने काम करा है जब ये सांसद रहे थे, तो उससे थोड़ा बहुत समझने को मुझे भी मिला। तो क्या होता है कि अगर पहले आप उसको राज्यसभा में पास कराते हैं, फिर आप उसको लोकसभा में लेके जाते हैं, दोनों जगह पे अगर बाकी के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर वो कहते हैं ऑपोजिशन वाले कि हम चाहते हैं कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जो इन लॉज को स्टडी करे, तो यूजुअली ऐसा होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। अब कोरोना के टाइम पे जल्दबाजी में ज़बरदस्ती इन्होंने ये लॉज को धक्के से पास करवा दिया। इवन दो ऑपोजिशन के एमपीज ने कहा कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि वो लोग देखते हैं कि जो कानून लागू होने जा रहा है, जिन लोगों को उससे फ़र्क पड़े, क्या वो उसके हित में है या नहीं है, ये नहीं करा। दूसरा, जो वोटिंग कर, इवन दो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ने कहा कि हमें वॉइस वोट नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर वोटिंग चाहिए, वो भी नहीं हुआ। यस, वो भी नहीं हुआ। सो प्रॉपर वोटिंग भी नहीं हुई। फिर जो हमारे ऑपोजिशन के लीडर थे, उन्होंने प्रेसिडेंट को भी अप्रोच करा, उन्होंने भी इन पे स्टे नहीं लगाया, जो कि आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो ये अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसका तरीका ही गलत है। सबसे पहले तो हमें ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है उसका भी वॉयलेशन है। टोटल वायलेशन, इन माय हम्बल ओपिनियन। आई थिंक इट इज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसीजर एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। एंड मे बी ऐसा हो सकता है कि जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो ये जानता है और इसीलिए वो इस चीज़ पे इतना सॉफ्ट स्टैंड ले रहा है व्हेन इट कम्स टू द सेंटर। सो इन माय ओपिनियन, दूसरी चीज़ जो उदित जी ने कहा कि किसानों को पीछे नहीं हटना चाहिए, और इस बार हमारा जो सेंटर है, हमारी ये जो गवर्नमेंट है, तानाशाही जो गवर्नमेंट है फिलहाल, उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया। तो मैं भी पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा आर्मी में थे, तो इन्होंने बहुत ही गलत लोगों से पंगा लिया। हम झुकने वालों में से नहीं हैं, हम मर जाएंगे, लेकिन हमारे लिए हमारी जुबान जो दे दी, जो बोल दिया, जो डिसीजन ले लिया, उससे पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो ये पंजाबी जाट हो गए या जाट हो गए या फिर हरियाणवी जाट हो गए, दोनों ऐसे लोग हैं जो अगर उन्होंने एक बार कुछ बोल दिया तो वो मर जाएंगे, सर कटवा लेंगे, लेकिन अपनी बात से नहीं डरेंगे। तो ये इन्होंने गलत कर दिया। और तीसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो ये है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और सेंटर ऑफ बोथ दोनों के दोनों मान चुके हैं कि वो इतना डाइल्यूट कर देंगे इन लॉज को कि प्रैक्टिकली वो इन अ वे दे आर एज गुड एज बीइंग स्क्रैप, राइट।
दे आर रेडी टू मेक ऑल दोज चेंजेस, तो स्क्रैप ही क्यों नहीं करते? तो ये ईगोइस्टिक बात है ना, ये ईगो के ऊपर आ गए। वो कह रहे हैं कि ठीक है आप चाहते हो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक ना रहे बात आगे, बट ठीक है हम ये करने को तैयार हैं, हम एमएसपी करने को। अगर आप सब कुछ करने को तैयार ही हो और आप डाइल्यूट इतना करने को तैयार हो तो आप स्क्रैप ही कर रहे हो। तो ये तो एक ईगो की बात हो गई ना मेरे हिसाब से। दिस इज हाउ आई सी इट। सो आई फील दैट और हम सब के लिए ये एक लेसन है, मतलब किसानों को देख करके, ये देख के कि वो अपनी बात से टस से मस नहीं हो रहे, हम बाकी लोगों को एक होप मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग खो चुके थे। हमें ये लगने लग गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब एक होप मिल रहा है कि शायद कोई है, कुछ है जो कि इन लोगों को ये दिखा सकती है कि हर एक चीज ऐसे नहीं चलेगी। देश को, डेमोक्रेसी को जो बचा सकते हैं। एग्जैक्टली। सो डेमोक्रेसी रेन सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन रेन जो सुप्रीम। संविधान खतरे में हो चुका था, उम्मीद है कि बचा ले। कहीं आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार का धन्यवाद भी करना चाहिए कि जो हम लोग जात पात में, धर्मों में, टुकड़ों में बढ़ चुके थे, इनके इस जो कदम ने सबको एकजुट कर दिया, पूरे मुल्क को एक मतलब जगह लाके खड़ा कर दिया। बिल्कुल। मुझे जो लगता इस है मामले में कि उनकी जो मुझे नहीं ऐसा लगता, मुझे लगता है कि बल्कि इनके कुकर्म में, opposite हुआ इनके है। कुकर्म और इनकी ज्यादती नहीं, इनके मोदी के कुकर्म और ज्यादती और तानाशाही ने लोगों को इकट्ठा कर दिया। इतने ज्यादा परेशान हो गए लोग, इतना प्रताड़ित हो गए लोग कि इकट्ठा हो रहे हैं। वरना जाट बनाम 36 जाति, हिंदू और मुसलमान, सिख और हिंदू, और दलित और ब्राह्मण, और पाकिस्तान, भारत, इसी में पूरा बांट दिया था इन्होंने। लेकिन किसान आंदोलन ने उनको काफी यूनाइट कर दिया। अब सभी बिरादरी के लोग ये बात तो कह रहे हैं ना कि शैतान कुछ न कुछ फायदा भी कराता है, लोगों को इकट्ठा भी करता है। उदित जी, मेरा मानना तो ये है कि धरती पर सिर्फ दो जात है, एक औरत जात, एक मर्द जात, तीसरी कोई जात नहीं है। उदित जी, सिर्फ आपसे एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगा, 26 जनवरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो ये ट्रैक्टर का अभी मैंने प्रैक्टिस कर रहा था। और टुकड़ों में बटे हुए लोगों को इकट्ठा कर दिया। चला ये सर आपने दे दिया, लाइव आपने दिया होगा। मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगे, शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तो ये बुनियाद हिल चुकी है इनके सत्ता का जो टेंट है वो उखड़ेगा। और जो इनको लग रहा था कि शाहीन बाग है, ये एक कम्युनलाइज करना चाह रहे थे, तो नहीं साहब, ये शाहीन बाग नहीं है, ये आपके उजड़ने का बाग है। और आगे आप देखिए। धन्यवाद। इसके साथ ही वर्ल्ड सिख अपडेट्स की टीम को यही इजाजत दीजिए। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे। लाइव आप चला रहे थे, ये लाइव आपने चलाया था? अच्छा अच्छा।